राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे थे, जिसके हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन फिगर 7.32 radius of the circle is 3.4 centimeter and the perimeter of sector PABC is 12.8 centimeter, then find the area of सेक्टर पी ए बी सी। अब मेरे पास क्या है, एक सर्कल बना के दिया है और जिसमें मेरे पास ये सेक्टर है पी ए बी सी, ये सेक्टर दे रखा है। अब इसके अंदर मेरे पास रेडियस दे रखी है 3.4 सेंटीमीटर और ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है 12.8 सेंटीमीटर और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे ये एरिया फाइंड करना है, बट मुझे दिया क्या है, रेडियस दिया है और पेरीमीटर दिया है। सॉरी। तो बच्चों अगर मैं इस पेरीमीटर एरिया मतलब ये जो सेक्टर दे रखा है इसके पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सबका सब मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी को ऐड करना पड़ेगा पीबी के साथ, इसको मतलब लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ पीबी प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तब मुझे पेरीमीटर मिलेगा। बराबर है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी, ये हमको बच्चों दे रखा है 12.8। बराबर। अब ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में कौन कौन लोग आएंगे, लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ बीपी या लेंथ ऑफ पीए, लेंथ ऑफ पीबी और लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। क्या क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए बी भी आएगा बट लेंथ ऑफ पहले पी ए प्लस लेंथ ऑफ PB प्लस लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 12.8। बराबर है। अब ये लेंथ ऑफ PA मतलब ये क्या है, देखो PA मेरे पास रेडियस है कितना है 3.4, PB भी रेडियस है कितना हो गया 3.4। अब बच्चों ये लेंथ ऑफ AB बेसिकली ये AB ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या है मेरे पास, आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं क्या। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है वो, यानी ये एल दिया है मेरे पास, ये सब है मेरे पास 12.8। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एल का वैल्यू क्या मिलेगा 12.8 माइनस 3.4 प्लस 3.4, ये हो जाएगा 6.8। एल कितना आ गया बच्चों मेरे पास 6 सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से लेंथ ऑफ आर्क मिल गई 6 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। मुझे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर मिल गया, बस एरिया फाइंड करना है। क्या है बच्चों रिलेशन लेंथ ऑफ आर्क और एरिया का, मुझे पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल आर बाई 2। पुट कर दो वैल्यूज, एल कितना है, एल बच्चों एल 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 6 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.4 डिवाइडेड बाय 2। बराबर। 2 1 जा 2 3 जा, ये क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 3 जा 12, 1 कैरी 9 और ये 10, कितना आ रहा है बच्चों एरिया 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही वाली है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा और इसी में से आपको लेंथ ऑफ आर्क मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है इन फिगर 7.33 O is the center of the circle and angle ROQ and angle MON is of 60 degree। फिर कह रहा है OR is equal to 7 centimeter, OM is equal to 21 centimeter and then बोल रहा है find the length of arc RXQ and arc MYN। अब क्या है मेरे पास ये फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर दो सेक्टर बन रहा है, एक ये बड़ा सेक्टर है, एक ये छोटा सेक्टर है और इन दोनों के सेक्टर में रेडियस और एंगल दिया है और मुझे इन दोनों सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। अब पहला बड़े वाले सेक्टर की अगर बात करूं, इसके अंदर फर्स्ट तो लेंथ ऑफ आर्क MYN, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो बड़े वाले जब मैं इस सेक्टर की बात करूंगा तो थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला है 22 अपॉन 7 ले लो इंटू आर। रेडियस कितना दे रखा है इसका 21, 7 1 जा 7 3 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
0 से 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा, तो ये टक टक गया, 2 इंटू 3 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है 22 सेंटीमीटर। तो जो मेरा बड़ा वाला सेक्टर है उसकी लेंथ ऑफ आर्क मिल गई मुझे 22 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले पे जाओ, छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क क्या है आर एक्स क्यू, इसका भी सेम फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 22/7 इंटू छोटे वाले का रेडियस दे रखा है 7, करो मल्टीप्लाई 7, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 60, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये सॉरी 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, क्या आ रहा है मेरे पास ये 22/3। अगर आपको चाहिए तो 22 आपको 3 से डिवाइड करो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे छोटे वाला आर्क आर, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, इसकी लेंथ क्या आ गई मेरे पास 22/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चों खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है इन फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ PABC is 154 cm square, radius is 14 centimeter, then find angle APC and length of arc ABC। अब मेरे पास ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है। पहले बोला एरिया ऑफ सेक्टर PABC, तो PABC मतलब ये जो सेक्टर है इसका एरिया दिया है 154 और इसी का रेडियस दे रखा है 14। तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रेडियस है और ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहा है और लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आर्क लेंथ है ABC ये पूछ रहा है, ठीक है। अब दिया क्या है, मुझे एरिया दे रखा है, क्या दिया है मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर PABC कितना दिया है 154 cm स्क्वायर बराबर। अब बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 आएगा बराबर है। अब ये थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही, 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या कहा है इसने, कुछ कहा है लेने के लिए, कुछ नहीं कहा है, हम लोग अपने मर्जी से लेंगे, तो पाई को फिलहाल पाई रहने दो। आर कितना है मेरे पास, आर दे रखा है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर इक्वल टू 150 का 4 बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा फाइंड करना है ना, तो बाकी सबको उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा, थीटा को यही रखा, 154 भी इधर है, ठीक है। ये 360 डिवीजन में है, यहाँ आके मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 14 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आके डिवीजन में आ गए, ठीक है। अभी कैसा दिखेगा देखो, थीटा इज इक्वल्स टू 154 इंटू 360 को फिलहाल ऐसे ही रखा, पाई की वैल्यू को पुट रहा हूँ 22/7, तो 22/7 इंटू 14 ऐसा दिखेगा, बट ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1 जा 18 जा, ठीक। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 45। अब क्या हो जाएगा, ये क्या बच रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 154 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7। 7 से 154 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14 बचा एक, और फिर से 7 2 जा 14, तो ये क्या हो गया 11 1 जा 11 2 जा 2 इंटू 45 क्या आ रहा है मेरे पास, थीटा इज 2 इंटू 45। थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 90 डिग्री। तो मुझे बच्चों ये थीटा मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, एक तो ये है, सेकेंड चीज में लेंथ ऑफ आर्क ABC फाइंड करने के लिए आप या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इंटू 2 पाई आर, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर अपने पास एक रिलेशन है ना, क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू LR/2। ये सिंपल है थोड़ा सा, मेरे पास एरिया है, मेरे पास रेडियस L निकालना है, फाइंड करो। एरिया कितना है मेरे पास 154, ये 2 को उधर भेज दो, डिवीजन में R नीचे आ जाएगा, R का वैल्यू कितना है 14 इक्वल टू
एल, ये क्या हो जाएगा 1 जा 7 जा 7 से 154 को डिवाइड किया था, कितना आया था बच्चों 22। तो एल का वैल्यू आ गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क एबीसी 22 और ये आ गया थीटा 90। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर एंड इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ ईच सेक्टर इज 30 डिग्री टू 10 डिग्री एंड 3 राइट एंगल डिग्रीज एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। मेरे पास क्या रेडियस दिया है और मेरे पास तीन अलग अलग सेक्टर्स के तीन अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं और मुझे उन तीनों का एरिया फाइंड करना है। तो मुझे पता है बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला। और अपने को क्या करना है, एक एक बार बस ये थीटा को चेंज करना है और आर की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो पहला वाले में क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा है 30 अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना है बच्चों 7, तो हम लोग पाई को ले लेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 7 आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, इसको मैं 7 इंटू 7 लिख रहा हूं। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, क्या क्या आ रहा है देखो, ये 2 6 जा और ये 11 जा, ये कितना आ रहा है मेरे पास 11 इंटू 7 अपॉन 6, तो ये आ रहा है 77 अपॉन 6 cm स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए मुझे एरिया मिल गया 77 अपॉन 6, इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना ऐसे ही रहने दो। पहले वाले का आ गया, सेकंड वाले में कितना दे रखा है 210, थीटा इसके लिए दिया है 210, सेम फॉर्मूला एरिया का, सेम चीज, बस थीटा के बदले हम लोग 210 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से एक 7 गया, 0 से 0 गया, क्या हो जाएगा ये मेरे पास 2 से करो डिवाइड इसको, 11 जा और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 बच्चा, ये हो जाएगा 8 जा, ऐसे कुछ। अब ये 18 और 21 3 से जाएगा, ये 3 6 जा 3 7 जा, कितना आ रहा है बच्चों ये मेरे पास 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 77 यानी कि 49 इंटू 11 अपॉन 6, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 539 अपॉन 6 cm स्क्वायर। अगर डिवाइड हो रहा है तो करो, वरना ये आ गया अपना एरिया। अब थर्ड वाले में बच्चों क्या पूछा है, थर्ड वाले में बोला है 3 राइट एंगल्स। अब 3 राइट एंगल का मतलब क्या है, अगर बच्चों सिर्फ राइट एंगल बोलता तो कितना होता 90, यहाँ पे 3 बोला है तो मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90, सो इट विल बी 270। निकालो एरिया, क्या है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 गया, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 21 इंटू 22 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 11 जा, तो ये आ रहा है 21 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 231 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तीसरे वाले सेक्टर का एरिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, देन फाइंड द रेडियस। अब बेसिकली क्या दिया है मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, रेडियस दिया है और आर पूछ रहा है। क्या है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो, एरिया कितना दिया है 3.85, 360 डिवीजन में वहां भेज दिया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, थीटा थीटा का वैल्यू कितना 36, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवीजन में अपॉन पाई, पाई को फिलहाल ऐसे ही रख दिया, ठीक है, और ये इक्वल टू आ गया आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 जा 10 जा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3.85 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3.14 इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये कैसा दिखेगा मेरे पास, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का पॉइंट कट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 385 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 314। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसा दिखेगा ये बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों 12.25। तो आर क्या मिल जाएगा मुझे? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो बच्चों 1225, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो आर आ जाएगा अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया खत्म। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द फिगर 7.35 quadrilateral PQRS is rectangle. If PQ is 14 centimeter, QR is 21 centimeter, then find the areas of part of X, Y and Z. क्या बोला है? PQRS एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर ऐसे X, Y और Z तीन अलग अलग पार्ट दिया है और मुझे PQ और QR का वैल्यू देने के बाद कह रहा है कि ये X, Y और Z का आप एरिया बताओ। ये फाइंड करना है बराबर। अब इसी के अंदर बच्चों का डायग्राम को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट देखो, ये क्या है? ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ देखो P Q T, ये 90 डिग्री है और ये सेक्टर बन रहा है क्या? और मेरे पास बच्चों पी क्यू का वैल्यू दिया है 14। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, मतलब मुझे रेडियस मिला ये 14, तो ये भी 14। मतलब यहाँ पे पहले वाले में x के लिए बच्चों मुझे रेडियस मिल गया। एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो क्या हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं? आराम से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला फॉर x क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई। अब r 7 का मल्टीपल है इसीलिए पाई को मैं 22 अपॉन 7 ले रहा हूं इंटू आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। ये देखो 90 वन जा, ये 4 जा, 7 वन जा, 2 जा, 2 वन जा, 2 2 जा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये आ गया 11 जा। तो ये कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास? एरिया इज इक्वल टू 11 अपॉन 14। तो ये मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 154 cm स्क्वायर। तो मुझे एरिया ऑफ x मिल गया बच्चों 154 cm स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग y की तरफ, एरिया ऑफ y निकालने के लिए। तो सेकेंड चीज क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉर y। अब अगर मैं y की बात करूं तो y का कुछ डायग्राम इस तरीके से क्रिएट हो रहा है अपने पास। ये है, ऐसे कुछ है और ये यहाँ पे T है, यहाँ पे R है। ये पॉइंट का नाम क्या दे रखा है बच्चों? ये पॉइंट ले लो चलो Q, ऐसे कुछ तो दिया है। अब इसके लिए भी बच्चों एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। मुझे ये TR चाहिए। अभी TR कैसे निकलेगा समझना। देखो ये पूरा का पूरा QR बच्चों कितना है? पूरा का पूरा QR दे रखा है 21। ये पूरा मेरे पास 21 है, ये 14 है, तो ये 7 बचना चाहिए क्योंकि 14 प्लस 7 ही 21 होगा। तो ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, मतलब मुझे रेडियस मिल गया। निकालो एरिया, क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा? 1 जा 4 जा, 7 से 7 कैंसल, 2 2 जा 11 जा। ये कितना आ रहा है मेरे पास? 11 इंटू 7 अपॉन 2, तो ये आ रहा है 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मुझे एरिया मिल गया y का। अब बच्चों मुझे क्या करना है? थर्ड थिंग, z का एरिया निकालना है। अब z का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करो। z की जब मैं बात करूंगा तो बच्चों यहाँ पे मुझे सेक्टर वेक्टर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अब इसमें एक और जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है? मेरे पास मुझे बोल रखा है ना ये PQRS रेक्टेंगल है बराबर। अगर ये PQRS रेक्टेंगल के पूरे एरिया में से एरिया ऑफ x और एरिया ऑफ y को माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ z मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? एरिया ऑफ z इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS में से हम लोग क्या कर देंगे? एरिया ऑफ x और एरिया ऑफ y माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एरिया ऑफ x फिर एरिया ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS सूत्र से क्या है? रेक्टेंगल ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो जाएगा ये? 21 इंटू 14
मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ Z क्या हो जाएगा बच्चों, Z का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ Z ये हो जाएगा हमारे पास 294 में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ X, कितना आया ये बच्चों 154 माइनस 77/2, तो 77/2। अब जब इन सबको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 101.5 cm स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनल आंसर ये मिलेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है triangle LMN is equilateral triangle with LM is 14 centimeter as shown in the figure. Three sectors are drawn with the vertices as center and radius 7 centimeter. मेरे पास क्या एक ट्रायंगल बना के दिया है LMN, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास जो साइड्स है वो 14 सेंटीमीटर दिया है और इसी ट्रायंगल में 3 सेक्टर बना के दिया है और इन सेक्टर का रेडियस क्या है बच्चों 7, ठीक है। तो अगर ये सेंटर बोल लिया तो ये रेडियस 7 7, ये सेंटर बोला तो ये 7, ये 7, ये सेंटर बोला तो ये और ये भी 7, बराबर। तीनों सेक्टर्स दे रखे हैं, अब तीनों जो सेक्टर है उनका रेडियस सेम है, ठीक है। चलो ये बात दिया है और ये बोलने के बाद मुझसे ये 4 चीजें पूछ रहा है, बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN निकालो, एरिया ऑफ एनी ऑफ द वन सेक्टर निकालो, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर एंड एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये वाला, ठीक। तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अब ट्रायंगल क्या है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास एज ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये हो जाएगा मेरे पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है बच्चों उसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास √3/4 इंटू साइड कितना है 14, तो ये 14 इंटू 14, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 7 जा, ये 2 1 जा, ये भी 7 जा, बराबर। क्या आ रहा है ये मेरे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये आ रहा है हमारे पास 49 इंटू √3। अब √3 का वैल्यू दे रखा है क्या इन्होंने, नहीं कुछ नहीं बोला है, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में देखा जाएगा ये। तो ये आ गया मेरे पास 49 √3 cm स्क्वायर, ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। अब बच्चों ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, कौन सा ट्रायंगल LMN, ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो खास बात क्या होती है, इसके सारे एंगल ना 60 डिग्री के होते हैं, बराबर। तो अब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब बच्चों ट्रायंगल के अंदर जो सेक्टर है, तीनों सेक्टर ध्यान से देखो आइडेंटिकल है क्या, तीनों का जो एंगल है, जो एरिया है एंगल वो भी सेम है और तीनों की जो रेडियस है यानी साइड की वैल्यूज है वो भी सेम है, मतलब तीनों के तीनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, फिर सेकेंड चीज क्या बोला है, ये निकाल दिया, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू को 22/7 पुट कर रहा हूं, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 0 से 0 गया, 1 जा 6 जा, ये क्या हो जाएगा देखो 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 11। तो एरिया कितना आ रहा है मेरे पास 11 इंटू 7 77/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो एरिया ऑफ वन सेक्टर मिल गया। अब ये क्या पूछ रहा है, ये टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, थर्ड चीज पूछ रहा है टोटल एरिया इन तीनों का क्या हो जाएगा, इन तीनों सेक्टर का एरिया, एक के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सेक्टर ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 77/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, ये आ गया 77 cm स्क्वायर। चलो भाई साहब ये भी मिल गया। फोर्थ चीज क्या पूछ रहा है हमसे, फोर्थ पूछ रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए
क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया जब माइनस कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कितना निकाला है हमने, 49 इंटू √3 माइनस टोटल एरिया ऑफ थ्री सेक्टर कितना है 77। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 49 इंटू 1.732 माइनस 77 एज इट इज। तो ये 49 इंटू 1.732 ये हो जाएगा हमारे पास 84.87 अप्रोक्सीमेट करके, और ये 77। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, 84.87 में से 77 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 7.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये था बच्चों एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो अपना कोटा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।